तो कैसे है, आज बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के 5 सबसे बड़े दुश्मन। नंबर 1 पे आता है ट्रिपल एच का नाम। ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन की राइवलरी की शुरुआत 2004 में हुई थी, जब रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीते थे। तो ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को दोस्ती में धोखा देकर उनकी दुश्मनी शुरू करी, बट इनकी 2014 में फिर से दोस्ती हुई, लेकिन उनके उसके बाद इन दोनों की दोस्ती टूट गई और इनका बहुत बुरा रिलेशन है। नंबर 4 पे बात करते हैं बिग शो की। बिग शो और रैंडी ऑर्टन की रिलेशन अब ख़राब होने लग गए हैं और वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि बिग शो ने कहा था रैंडी ऑर्टन को, तुम लेजेंड्स को मत डिस्ट्रॉय करो, लेकिन रैंडी ऑर्टन माने नहीं और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि एज, अंडरटेकर, बटिस्टा, क्रिश्चियन। फिर उसके बाद बात करते हैं जॉन सीना की। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी सबसे पुरानी है और ये दुश्मनी के बहुत बड़े कारण है। पहली बात है कि दोनों ऐसे टाइम पे काम कर रहे थे रॉ और स्मैकडाउन में, जब ये दोनों से बड़ा कोई स्टार नहीं था और इन दोनों के बीच कंपटीशन था बड़ा स्टार होने का। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 2008-9 के टाइम और 2013 के टाइम, जब इन लोगों को चैम्पियनशिप का मैच करना था, जिसमें जॉन सीना को हरा कर रैंडी ऑर्टन जीते थे। और रैंडी ऑर्टन अपना कंपनी में सबसे बड़ा दुश्मन जॉन सीना को भी मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जॉन सीना अगर 16 टाइम चैम्पियन है तो मेरी वजह से है, वो ओवर रेटेड है, इसलिए वो अपना दुश्मन भी मानते हैं। और देयर इज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट देम कि रियल लाइफ में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन पहले बहुत बढ़िया दोस्त थे, लेकिन अब बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। अब नाउ नेक्स्ट इज रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो और रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी के तो बहुत कारण है। सबसे बड़ा कारण है 2018 में रे मिस्टीरियो पे रैंडी ऑर्टन ने हमला करा था और उनका मास्क उतारा था। और रे मिस्टीरियो आते हैं लूचाडोर से, और लूचाडोर का वही मास्क उतारेगा तो लूचाडोर जिसका वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए रैंडी ऑर्टन का रे मिस्टीरियो के बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। और हमने इन लोगों के हेल इन अ सेल, स्टील केज मैचेस भी देखे हैं, वहाँ भी साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि इन लोगों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इन लोगों की हमने बहुत सारे मैचेस देखे हैं। इसलिए रैंडी ऑर्टन मानते हैं कि रे मिस्टीरियो उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट नेक्स्ट एंड दैट्स क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का और रैंडी ऑर्टन का दुश्मनी का एक ही कारण है, एज। रैंडी ऑर्टन ने एज की रिटर्न से बहुत ज़्यादा एज से दुश्मनी बना ली है और क्रिश्चियन केज और एज बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो रैंडी ऑर्टन का इस साल रॉ में एज से मैच भी हुआ था, जिसमें उन्होंने एज को बुरी तरह हराया था। इसलिए एज भी रैंडी ऑर्टन के वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी और राइवलरी मानी जाती है। नाउ लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सबसे बड़ा दुश्मन एज। ये दोस्तों राइवलरी बहुत पहले भी हुई थी, बट उसके बाद इन लोगों ने टीम बनाई, लेकिन इस साल ये शुरू हुई। एज 2011 के बाद रिटर्न करे और आते ही इन्होंने एज को इंजर्ट कर दिया। फिर इन लोगों का रेसलमेनिया में मैच हुआ जो एज ने जीता, लेकिन उसके बाद इनकी राइवलरी और बढ़ गई। इन्होंने बेथ फीनिक्स को भी आरक्यू दे दिए जो एज की वाइफ है, और इनकी राइवलरी बहुत बढ़ गई। फिर इनका एक और मैच हुआ बैकलैश, जो कि ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच कहा गया WWE से, जिसमें एज ने बुरी तरह हरा दिया, हार गए रैंडी ऑर्टन से पंट किक मार के। पंट किक दोस्तों वो मूव है जो कि WWE बहुत सालों बाद वापस लाई थी, ये WWE ने बैन कर दिया था। इसलिए एज रैंडी ऑर्टन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और इन दोनों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब एज रिटर्न करके इनसे लड़ना भी चाहते हैं।